स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं हाइपरबोला टॉपिक को, और उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करेंगे हम, हाइपरबोला को समझेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बेसिक्स आना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप डिस्क्रिप्शन पे जाएं, वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है। हाइपरबोला के टॉपिक को सर्च मारें और वहाँ पर जाके आपको हाइपरबोला का इंट्रोडक्शन जो मैंने शूट किया हुआ है वो देखना है। जब आप इंट्रोडक्शन देखेंगे तो उसमें रूल्स बताए गए हैं, वो रूल्स कॉपी पे जरूर लिखिए, याद भी करिएगा। ओके, फिर उसके बाद आप वापस जब यहाँ आएंगे इस क्वेश्चन पे, देन आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा इफेक्टिवली और अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स। और ये पूरी एक सीरीज है, एक टाइप है, जिसका एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है और हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose foci are this and this। ये दो पॉइंट्स फोकाई के दे रखे हैं, एंड द एसेंट्रिसिटी इज दिस। E stands for the eccentricity। E से दिखाते हैं, स्मॉल e मीन्स एसेंट्रिसिटी। अब ये नाम तो इन्होंने दे रखे हैं, अब इसको कैसे पहचाने, और नया स्टूडेंट तो बिल्कुल भी नहीं जान पाएगा कि क्या लिखा हुआ है, कैसे इक्वेशन फाइंड करें। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बैकअप ले लेते हैं। जिन्होंने पढ़ रखा है उनका भी रिकॉल हो जाएगा, है ना, मेरे साथ साथ रहेंगे अगर आपने पढ़ रखा है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये है आपके पास कार्टेशियन प्लेन, जिसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, और ये है आपके सामने एक्स एक्सिस, पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस एंड द नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। अब कौन क्या होता है, हाइपरबोला कैसे बनता है, उसको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले यहां बीच में जो होता है ना, सेंटर पे, इसे हम कहते हैं सेंटर। C स्टैंड फॉर द सेंटर, लेकिन C से रिप्रेजेंट मत करिएगा, O से प्रेजेंट करिएगा। सेंटर को हम O से प्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, है ना। O स्टैंड फॉर द सेंटर, दिस इज कॉल्ड सेंटर। ओके, अब सेंटर से एक पार्टिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, इसे कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स को हम V से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जब राइट साइड में वर्टेक्स होगा तो लेफ्ट साइड में भी नेगेटिव का वर्टेक्स होगा, तो इसका मतलब माइनस का V लिखा जाएगा। ओके, अब उसके बाद हाइपरबोला की फिगर बनती कैसे, तो एक रफ फिगर बना रहा हूं मैं, ऐसे ही बना रहा हूं, इसका कोई पैरामीटर नहीं है नापने का। तो रफ फिगर बनाऊंगा तो उसमें मेरी हाइपरबोला की इक्वेशन जो बनेगी, मतलब हाइपरबोला की फिगर, वो कुछ ऐसे बनती है, इस टाइप से और इस टाइप से। अब ये क्यों बनती है, कैसे बनती है भैया, इसको मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, कॉनिक्स का इंट्रोडक्शन बताया था। पैराबोला के इंट्रोडक्शन वीडियो में देख सकते हैं जाके। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये चारों शेप्स बताई थी मैंने, है ना, कैसे 3 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल फिगर्स बनती हैं और उसको हम फाइंड कर रहे हैं। ये सारी बातें बता चुका हूं मैं। ओके, फिलहाल ये यहां पर हाइपरबोला की शेप है। ओके, वर्टेक्स आपके सामने है, देखो बिल्कुल सामने दिख रहा है, हिंदी में शीर्ष कहते हैं इसे। वर्टेक्स के अंदर जाएंगे, अंदर इधर देखो इस साइड में, तो यहां पर मिलेगा आपको फोकस। फोकस को F से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे यहां पर भी जाएंगे, लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो लेफ्ट साइड में F डैश करके दिखा देंगे। ओके, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जैसे सेंटर बिल्कुल बीच में होगा भाई, सेंटर है तो बीच में ही होगा, लेकिन किसके बीच में, तो देखो फोकस से फोकस के बीच का जो है वो सेंटर होता है, यानी कि बिल्कुल मिड पॉइंट होता है। एक फोकस से दूसरे फोकस का मिड पॉइंट अगर देखेंगे तो वो सेंटर होगा, सॉरी वर्टेक्स से वर्टेक्स। और फोकस से फोकस भी, क्या बोला मैंने, मैं रिपीट करता हूं दोबारा से, पहले मैंने बोला है वर्टेक्स, दिख रहा है आपको ये वर्टेक्स, वर्टेक्स से वर्टेक्स के बीच का, ये वर्टेक्स दे रखा है, ये भी वर्टेक्स दे रखा है, इनके बीच का जो है वो हिस्सा सेंटर होता है, एक पॉइंट होगा वो सेंटर होगा। दूसरी बात मैंने बोली है, फोकस से, ये रहा फोकस और ये रहा फोकस, फोकस से फोकस के बीच का जो पॉइंट होगा, बिल्कुल ये नहीं कि ये पूरा का पूरा एक लेंथ है अगर मान लीजिए, तो उसके बीच वाला हिस्सा जो होगा वो भी सेंटर ही होगा। ठीक है, ये बात मैंने बता दी, बीच में सेंटर होता है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट, F डैश और F का मिड पॉइंट, और V डैश और V का मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट एक ही होता है, उसे सेंटर कहते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल ये ओरिजिन है 0 0, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। अच्छा, और क्या बेसिक पता होना चाहिए सर, तो बेसिक ये पता होना चाहिए कि सेंटर से वर्टेक्स की दूरी a होती है, सेंटर से वर्टेक्स की दूरी a होती है। सेंटर से फोकस की दूरी AE कहलाती है, AE से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, E स्टैंड्स फॉर एसेंट्रिसिटी, इसे हम C भी बोल देते हैं, तभी मैंने C सेंटर नहीं लिया, O लिखा है। ठीक है,
जब सेंटर से वर्टेक्स की दूरी v होती है तो मुझे जरा बताइए सोच के, वर्टेक्स से वर्टेक्स की दूरी कितनी होगी स्टूडेंट्स? अरे बहुत सिंपल है सर जी, जब सेंटर से वर्टेक्स की दूरी a होती है तो वर्टेक्स से वर्टेक्स की दूरी होगी 2a। देखो a राइट साइड में होगा और a लेफ्ट साइड में होगा। अब लेफ्ट साइड में डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी होता है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होगा ना। हाँ, पॉइंट्स नेगेटिव होते हैं लेकिन डिस्टेंस तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, मैंने कहा सेंटर से, ये सेंटर है ये रहा बीच में, और यहां से फोकस तक की दूरी AE होता है, तो इस सेंटर से पिछले वाले फोकस की दूरी भी AE होगा। तो बेसिकली अगर मैं ये कहूं कि फोकस से फोकस की दूरी कितनी होगी तो आप कहेंगे सर जी 2AE। देखो ना, फोकस के 2 पॉइंट्स दे रखे हैं ये दोनों, है ना, इन दोनों के डिस्टेंस को हम कहेंगे 2AE। बस इतनी बात बोल रहा हूं मैं, सीधे शब्दों में तो यही बताना चाह रहा हूं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई सर जी। आगे बताइए, आगे कुछ रूल्स पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं रूल्स की बात करूं तो रूल में सबसे पहला रूल आता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स का, जिसका हमारा क्वेश्चन है। इलिप्स नहीं, सॉरी हाइपरबोला, सॉरी हाइपरबोला, है ना। सबसे पहला जो आता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्या होगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला? रूल बताइए जरा, सोचिए। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का होता है फॉर्मूला x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप कहोगे सर ये तो चीटिंग है, ये जो रूल आप लिखवा रहे हो, इंट्रोडक्शन अभी भेजा था आपने, उसे देख के आए तो वहां पर तो ये रूल नहीं था। तो क्या लिखा था वहां पर? वहां पर लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एच और के कहाँ से आ गया? तो भाई मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये भी सही है और ये भी सही है। दोनों में क्या फर्क है अभी चेक करते हैं। जो पहला वाला, ये जो फॉर्मूला आप याद करते हो, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, मतलब कि ये आपके सामने ओरिजिन ही सेंटर है 0 0, जिसे हम एच और के बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर 0 0 सेंटर दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, वो तो लिख के दिखाएंगे नहीं। लिख भी देते हैं तो क्या लिखेंगे? देखो x माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा यार, 0 घटाएंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो ये तो फॉर्मूला है, आपको याद करना है, लेकिन एक्चुअल में तो रूल याद रखना है ना, क्योंकि सेंटर अब बदल गया है। अब आप कहोगे मेरे को कैसे पता चला सेंटर बदल गया है? वो अभी मैं कराने वाला हूं, अभी तो बेसिक चल रहा है। ओके, एच और के की वैल्यू निकलेगी कैसे, तो वो हम अभी बताएंगे। सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। किसका मिड पॉइंट होता है? फोकस से फोकस का। अरे भाई, फोकस से फोकस का मिड पॉइंट एच और के होता है, तो 2 फोकस दे रखे हैं। देखो हमें एच और के भी मिल गया। 2AE से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि ई क्वेश्चन में दे रखी है। अब सिर्फ बचता है ए मिल गया, एच और के मिल गया, बी बचता है। ये बी कैसे निकलेगा? तो इसके लिए एक और फॉर्मूला लिखिए कॉपी पे, और वो फॉर्मूला होता है AE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इतने फॉर्मूलों की जानकारी आपको होनी चाहिए। ज़्यादा मेहनत नहीं करवा रहा मैं आपसे, मैं कह रहा हूं AE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ए और ई की वैल्यू क्या होगी अभी निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि सबसे पहले तो बनाइए एक एक्सिस। ओके, एक्सिस बना दिया जी। अब क्या बनाना है सर? अब बनाना है इस एक्सिस पे हमें ये लोकेट करना है, फोकस लोकेट करना है। ठीक है, फोकस लोकेट करते हैं। तो ये फोकस में क्या दे रखा है? 8 और 3। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 1 2 एंड 3। ये है आपके पास 8 और 3, आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये आपको फोकस दे रखा है। दूसरा फोकस है 0 और 3, 0 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 3, उसी के बराबर में आएगा ना। ये देखो यहाँ पर इस टाइप से, ये है x बराबर 0 और y बराबर 3। इसे हम f डैश का नाम दे देते हैं। 2 फोकस आपके सामने है। अब जरा अपनी प्रीवियस इक्वेशन देखिए जो आपने अभी बेसिक सीखा, जरा गौर से देखिए। मैं थोड़ा साफ कर देता हूं इसे, 2 सेकेंड। इसको हम क्लीन कर देते हैं, और ये रही हमारे पास जो अभी मैंने बताई है आपको इक्वेशन। ठीक है, इसे भी साफ कर देते हैं, सब कुछ ही साफ कर देते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास प्रीवियस जो हमारे पास इक्वेशन है जो बेसिक होता है, जिसको देखकर हम सीखते हैं। इसको जरा एक बार गौर से तो देखना, तो आपको समझ में आएगा फोकस
और फोकस, ये दो वैल्यू दे रखी है। इसके बीच में बहुत कुछ आ रहा है ना, क्या क्या आ रहा है जरा देखें। पहले तो एक लाइन बना लेते हैं, इसे हम एक्सिस कहते हैं। ये हमारे पास होता है आर्टिफिशियल एक्सिस, है ना, ये एक्सिस है। इसका बीच का पॉइंट यानी कि एफ डैश और एफ के बीच का अंदाजे से ले लेते हैं। देखो भाई, ये अंदाजे से ले लिया मैंने और इसका नाम रख दिया ओ। ओ स्टैंड्स फॉर सेंटर, बिल्कुल। और यहां पर मैंने ले लिया दूसरा एक्सिस। अब इन एक्सिस के नाम होते हैं, पहला एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉजिटिव ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस और ये नेगेटिव ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। और उसके बाद ये है आपके पास कॉन्जुगेट एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, ये दोनों एक्सिस के नाम है। ओके, ट्रांसवर्सल एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं इसे, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दे रखा है ये जो आपके पास सेंटर है और ये जो आपके पास फोकस है, इसके बीच में एग्जैक्ट बीच में आपको वर्टेक्स दिखता है। इन दोनों के बिल्कुल बीच में यहां पर वर्टेक्स दिखता है, एफ डैश से दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सेंटर से देखो, सेंटर से वर्टेक्स की दूरी, वर्टेक्स से फोकस की दूरी बिल्कुल बराबर है, ये इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था। अब अगर मैं आपके सामने बना के दिखाऊं हाइपरबोला, तो कुछ ऐसा बनेगा, एक इधर और एक इधर, ये शेप, ये हाइपरबोला की शेप होगी। ओके, हमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या गिवन है, बहुत ही सिंपल है जी। हमें एफ डैश गिवन है, एफ गिवन है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, हमें गिवन है एफ। एफ कितना है, 8 और 3। हमें क्वेश्चन में गिवन है एफ डैश 0 और 3। आप कहोगे सर जी इन दोनों के बीच का दूरी जो होती है, ये दूरी जो है, इस दूरी को हम जानते हैं, हम लिखेंगे क्या कि डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड एफ डैश इज इक्वल टू 2AE से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 2AE इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ, डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए स्टूडेंट। यहां पर x1 y1 है, यहां पर x2 y2 है। 10th क्लास में जरूर पहली बार पढ़ा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, x2 y2 था भाई, ये क्या कर दिया मैंने, यहां पर x2 y2 है, ये x है। ओके, तो x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये 0 लिखा हुआ है, ओके, प्लस y2 माइनस 5 यानी कि 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल चल रहा है, देखो अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे हो ना पाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये लिखा है 2AE इज इक्वल टू रूट ऑफ 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर, दिस इज 64, प्लस का 3 माइनस 3 का स्क्वायर 0, सॉल्व करेंगे तो आंसर 8 आएगा। 2AE इज इक्वल टू 8। तो आई थिंक स्टूडेंट समझ में आ गया आपको क्या कह रहा हूं मैं, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको इसे सॉल्व करना है, कैसे, 2 से डिवाइड कर देना है, तो AE की वैल्यू आ गई 4, AE की वैल्यू 4 आ चुकी है, जो कि हमें यहां मदद करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है, क्या चीज गिवन है जरा बताइएगा। यहां पर गिवन है क्या, E इज इक्वल टू, और E की वैल्यू क्या गिवन है स्टूडेंट, सोचिए जरा क्या वैल्यू गिवन दे रखी है, 4/3। अगर नहीं सोच पा रहे तो मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिए, ये आपके सामने गिवन है 4/3। ओके, बात क्लियर भी हो रही है और समझ में भी आ रही है। तो यहां पर E की जगह पर वैल्यू रखेंगे, A इंटू में 4/3 इज इक्वल टू 4। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू में 3/4 एंड दिस इज A इज इक्वल टू 3। चलिए जी, A की वैल्यू कितनी आई है 3, तो A का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये तो बहुत क्लियर है ना, ठीक है। AE की वैल्यू कितनी आई है 4, तो AE का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। ये दोनों बातें मुझे समझ में आती है, ये दोनों उठा के यहाँ रखने वाले हैं, A की वैल्यू और AE की वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा 16, भाई AE का स्क्वायर 16 और A स्क्वायर की वैल्यू 9 प्लस का B स्क्वायर, आप इसे लेफ्ट में लेके जाएंगे तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 7। कितने आसानी से वैल्यू निकलती जा रही है, मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अभी लेकिन एक जंग बाकी है और वहां पर h की और k की वैल्यू तो निकालनी है। तो h और k क्या बताया मैंने अभी मैंने रिसेंटली बताया आपको कि ये जो सेंटर होता है जिसे h और k बोलते हैं, ये मिड पॉइंट होता है f डैश और f का।
अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता था, ऐसी डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। तो देखो क्या क्या फोकस था जरा बताइए। फोकस में एक आपको दे रखा है, यहाँ देख लेते हैं एक बार। फोकस में दे रखा है ये ना 8 और 3, 0 और 3, है ना, यहाँ लिख देता हूँ क्या 8 और 3, और दूसरा फोकस है 0 और 3। तो आप लिखेंगे सेंटर, जिसे हम एच और के बोल रहे हैं, इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ एफ डैश। अब आपको कि सर जी मिड पॉइंट का रूल क्या होता है वो भी सिखा दीजिए। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, h कोमा k इज इक्वल टू, ये होता है x1 प्लस x2, यानी कि 8 प्लस का 0 अपॉन में 2। भाई मिड पॉइंट ऐसे ही निकालते हैं, याद रखना। y1 माइनस y2 अपॉन 2, यानी कि 3 प्लस का 3 अपॉन में 2। तो बेसिकली h और k आपके सामने है, और वो आ जाएगा आपके पास 4 और 3। तो यहां पर आपके पास सेंटर आ गया, जिसे हम h कोमा k बोलते हैं 4,3, यानी कि h की वैल्यू 4 और k की वैल्यू 3। सब चीज हमें मिलती जा रही है, h की वैल्यू मिल गई, k की वैल्यू मिल गई, a स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, b स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब बस इतना सा लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, दिस इज x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं होता है, माइनस होता है ना, प्लस तो इलिप्स का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 1। नाउ तो हमें करना क्या, x माइनस h की जगह पर क्या लिखा हुआ दिख रहा है, 4 का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9, माइनस का y माइनस k की जगह पर वैल्यू कितनी है, 3 का होल स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 7, इज इक्वल टू 1। एंड दिस इज द फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं। बहुत आसान है, आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो वीडियो को दोबारा देखें और कॉपी कर लें, ठीक है। अगर कॉपी करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, देखने से ये कैलकुलेशंस नहीं आएगी, ये मैथमेटिक्स है। तो होप सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है या कुछ चीज़ पूछनी है रिगार्डिंग टू मैथमेटिक्स, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर टाइम निकालूंगा और आपको रिवर्ट करूंगा। आज की वीडियो लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप्स के साथ। बाय बाय गाइज।